Myself Prakash Vadvana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Welcome back to online classes again. Already we have completed 2 chapters of class 7th English medium. Now today we will start chapter number 3, and in this chapter we will also explore one more thing, and that is advertising. In the first chapter we have explored symbols, and in the second chapter we have explored puzzles. Now in this chapter we will exploring advertising, and you are already aware about the meaning of this word advertisement. When you are watching TV, when you are using mobile phones, when you are traveling, at that time you are seeing lots of things on roads. When you are traveling, when you are walking on the road, at that time you will see lots of hoardings, lots of banners about advertising in the newspapers, magazines. Lots of advertisements are there. While using mobiles, while using social media, WhatsApp, Facebook, Insta, Twitter, while playing games, you will see lots of advertisements. Am I right? Yes. So students, this advertisements is very bad for you, and about this thing we will discuss in this chapter. First of all, let's see the photos of advertisement. Look here. This is the photo of chocolates, advertisements of chocolates, Dairy Milk, Sprite, Chalo Apni Chal. Slogan of this ad: stop staring, start drinking Pepsi. Hamara cold drink, Amul Lassi, source of calcium and protein, 60 rupees. Coca-Cola. Explore the beauty of Martha's Vineyard. Snack time, Fanta time. Zyada Fanta, zyada masti. Delicious and refreshing drink Coca-Cola between bites. Natural classical coffee. Coffee is always a good idea. Drink good coffee, get more energy. I am loving it. The Angus 3rd pounder, get yours today. बर्गर का ऐड है ये. फ्रेश 24 आवर्स मिंट टूथपेस्ट का है ये. सो ये जितनी भी ऐड के फोटोग्राफ्स है, ये तो थोड़े बहुत ही लिए हैं मैंने, आपको आइडिया है इसके लिए. तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स के जो फोटोज पोस्टर्स है ना, जो एडवर्टाइजमेंट्स टीवी में दिखाते हैं 1 सेकेंड्स की या 2 सेकेंड्स की, 59 सेकेंड्स की होती है, आधी 30 सेकेंड्स की होती है. तो ये सब आपको बहकाने के लिए होती है. ओके, तो ये एक्टिविटी 1 में हम वही पढ़ने वाले हैं कि हाउ एडवर्टाइजमेंट्स टारगेट्स अवर चिल्ड्रन. और ये जो नाम है स्टूडेंट्स, ये एक आर्टिकल है, यूएस के एक न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स,
उसमें ये एक आर्टिकल छपा हुआ था जिसको लिखा था डॉक्टर पेरी क्लास ने। ओके, एडेप्टेड फ्रॉम February 11, 2013, 5:18 PM, द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन बाय पेरी क्लास। सो ये देखो, ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ना, वो कौन है? डॉक्टर पेरी क्लास, जिसने ये आर्टिकल लिखा है हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन, कि एडवर्टाइजमेंट्स हमारे बच्चों को कैसे टारगेट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी 1 विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। I would like my children to be aware about advertise. मैं मेरे बच्चे को अवेयर करना चाहती हूँ एडवर्टाइजिंग के बारे में। जितने भी बच्चे हैं ना, उन सबको ये अवेयर करना चाहती है ना। टू बी अवेयर मतलब टू हैव नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्टाइजमेंट के बारे में वो सबको इंफॉर्मेशन देना चाहती है। आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट to the ways people try to sell them things. मैं उन सबको अलर्ट करना चाहती हूँ। टू ग्रो अप अलर्ट का मतलब होता है टू बी एबल टू थिंक क्विकली, कि जितने भी लोग जो उनको चीज़ें बेचते हैं वो रियल में उनको क्या बेचना चाहते हैं, जिस तरह से बेचते हैं उस तरह से वो उन लोगों को क्या बेचना चाहते हैं उसके बारे में अलर्ट करना चाहती हूँ, ताकि वो लोग क्विकली सोच सके कि ये आदमी मेरे पास आया है ये चीज़ बेचने के लिए, तो उसका मतलब क्या है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स पीपल हु वांट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चों के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, कि जितने भी लोग आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, आपको अपने ट्रस्ट में लेना चाहते हैं, वो रियली में आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं। वो तो आपको चीट करके आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्या करेंगे, बेचेंगे। ओके, रिसर्चर्स हैव लॉन्ग स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ एड्स ऑन चिल्ड्रन। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और रिसर्च में बहुत स्टडी के बाद ये पता चला है कि जितनी भी एड्स होती है ना, Now ads means short form of advertisements, वो बच्चों के ऊपर बहुत ही बुरा असर पहुंचाती है। Studies show that advertising for things like cigarettes and alcohol does help push children and young people toward unhealthy behaviors. स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टीवी पे सिगरेट्स की और अल्कोहल की, अल्कोहल मतलब ड्रिंक्स such as beer, wine, etc. that can make people drunk. ड्रंकार्ड पीपल जो होते हैं ना, वो पूरा दिन दारू पीते रहते हैं और पूरा दिन सिगरेट पीते रहते हैं। चेन स्मोकर्स कहते हैं जिसको, आपने भी देखा होगा। रोड्स पे आप जा रहे हो तो बहुत सारे लोगों को ओपन प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं। ओके, तो ऐसे सारे अगर आप एडिक्ट हो जाओगे ना सिगरेट्स और अल्कोहल से, तो आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, अनहेल्दी बिहेवियर हो जाएगा और आप जल्द ही मर जाओगे। ऐसी बहुत सारी अल्कोहल की और सिगरेट्स की एड टीवी पे आती रहती है, जिससे यंग पीपल और बच्चों को बढ़ावा मिलता है, पुश करती है वो एड बच्चों को वो चीज़ करने के लिए। ओके, but it also shows that it is more difficult to protect children as advertisers use the internet and social media. दूसरा, लेकिन एक और चीज़ है कि बच्चों को इस सारी चीज़ों से बचाना बहुत ही मुश्किल है, एडवर्टाइजमेंट्स से बचाना। क्यों? क्योंकि आजकल अभी ये लॉकडाउन के दौरान मोबाइल से ही पढ़ने का होता है, तो बच्चे मोबाइल से बहुत कनेक्ट हो गए हैं। कई बार क्या होता है, आधे बच्चे क्या करते हैं, जब पेरेंट्स बैठे हों तब उनके सामने पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन, और पेरेंट्स जैसे भी वहाँ से हिले तुरंत ही वो लोग
मोबाइल में गेम्स खेलना या फिर ऐप्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि इंस्टा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। तो बच्चों को अभी सोशल मीडिया और इंटरनेट से प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एडिक्ट हो गए बच्चे सारे। ओके, तो एक इफेक्ट किसके ऊपर होती है? सिगरेट्स और अल्कोहल के आदी हो जाते हैं बच्चे, यंग पीपल। दूसरा इश्यू क्या है? फूड का। तो फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेस इश्यूज। फूड्स की भी बहुत सारी ऐड आती जाती है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी, केचप, टोमेटो केचप, बहुत फ्रेंच फ्राइज़, बहुत सारी पैकेट्स के वेफर्स की बहुत सारी ऐड आती जाती रहती है। तो इससे भी एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हुआ है। चिल्ड्रन सी एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविज़न, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स। बच्चे ऐड फूड की कहाँ कहाँ देखते हैं? टेलीविजन पे, वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे, मोबाइल्स पे। एंड मैनी चिल्ड्रन प्ले एडवर गेम्स ऑनलाइन। बहुत सारे बच्चे गेम्स भी खेलते हैं ऑनलाइन, एडवर गेम्स खेलते हैं। दिस आर गेम्स फॉर चिल्ड्रन दैट आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। और ये सारी गेम्स जो बच्चे खेलते हैं वो किसने क्रिएट की होती है, किसने बनाई हुई होती है पता है? जिसने भी ऐड बनाई है ना, जिस कंपनी ने, उन्होंने ही ये गेम बनाई हुई होती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ना प्रमोट मतलब क्या? टू एनकरेज पॉपुलैरिटी, उनकी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, सेल करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। बच्चों को तो अभी गेम बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि पबजी है, फ्री फाइटर है। आप लोग गेम खेलते हो और फ़ायदा उन लोगों को होता है, आपकी आंखें बिगड़ती है। और मोबाइल के जो वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से बच्चे आज बहुत सारे एंग्री हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है बच्चों को, क्योंकि उसके जो वाइब्रेशन बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपकी आंखें भी बिगड़ रही है, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? कंपनी वालों को। ओके, तो आप लोगों को समझना है यहाँ पे कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना, वो आपको कैसे टारगेट कर रही है, आपको उसकी तरफ खींच रही है। दूसरी चीज़ है, एंड व्हाट आर ऑल दिस फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन। और ये जितने भी एड्स आप देखते हो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट्स पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, रोड्स पे, बाज़ार में, वो सब आपको क्या बेचती है पता है आप लोगों को? नहीं। तो अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, द टॉप 4 प्रोडक्ट्स आर फास्ट फूड्स, शुगर सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड कैंडी। तो एक स्टडी के मुताबिक सबसे टॉप 4 प्रोडक्ट कौन सी हैं जिससे लोग, मतलब बच्चे अट्रैक्ट होते हैं? पहली है फास्ट फूड की ऐड, दूसरी है शुगर सीरियल्स, तीसरी है शुगर ड्रिंक्स और चौथी है कैंडी। ठीक है, तो 2 चीज़ हमने देखी कि सबसे ज़्यादा ये 2 चीज़ों की इफ़ेक्ट बच्चों पे होती है। एक तो फूड की एडवर्टाइजमेंट्स, और सबसे ज़्यादा वो ही आती है। दूसरी है सिगरेट्स, अल्कोहल। ऐसा तो बहुत सारी आती है, कपड़ों की भी ऐड आती है, टूथपेस्ट की आती है, नमक की आती है, हेयर ऑयल की आती है, साबुन की आती है, बहुत सारी आती है, बट ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ डॉक्टर एट ल्यूकाइल पैकार्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, हैज़ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड इट्स लिंक्स टू स्क्रीन टाइम। अब यहाँ पे एक डॉक्टर दिया हुआ है, डॉक्टर का नाम दिया हुआ है, जिसका नाम है थॉमस रॉबिन्सन, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है, और यूएस में एक ल्यूकाइल पैकार्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पे बच्चों के डॉक्टर भी है ये। अब ये हॉस्पिटल कैसी है? लेट्स सी इन द पिक्चर। लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट्स, दिस इज द ल्यूकाइल चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन यूएसए। देखो ये रहा ल्यूकाइल पैकार्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, स्टैनफोर्ड
जहाँ पे थॉमस रॉबिन्सन डॉक्टर है बच्चों के। ये दूसरी फोटोग्राफ्स देख लो। बेस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल है यूएस की। ओके, तो ये जो डॉक्टर है थॉमस रॉबिन्सन, वो एक प्रोफेसर भी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और डॉक्टर भी है ये हॉस्पिटल में। अब क्या देखा उन्होंने कि जितने भी बच्चे हैं ना, उनके अंदर क्या आ गई है, चाइल्डहुड ओबेसिटी। ना चाइल्डहुड ओबेसिटी मतलब अनयूजुअल फैटनेस, फैटी हो गए अभी बहुत सारे बच्चे। क्यों? उसका लिंक किसके साथ ज्वाइन है, कनेक्शन किसके साथ है, टू स्क्रीन टाइम। नाउ द स्क्रीन टाइम मीन्स व्हाट, द टाइम दैट चाइल्ड स्पेंड्स वॉचिंग टीवी। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, स्क्रीन के सामने, टीवी के सामने, जिसकी वजह से उन लोगों की बॉडी जो है ना वो क्या हो गई है, फैटी हो गई है। चाइल्डहुड ओबेसिटी मतलब क्या, अनयूजुअल फैटनेस, चर्बी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं, टीवी के सामने, स्क्रीन पे। इन एक्सपेरिमेंट्स विथ प्री स्कूलर्स ही टोल्ड मी, उसने जब प्री स्कूलर के साथ एक्सपेरिमेंट किया है ना, प्री स्कूलर्स मतलब पता है कौन से स्टूडेंट्स, कौन से बच्चे, तो प्री स्कूलर्स मतलब ऐसे बच्चे द चिल्ड्रन ऑफ द एज बिफोर दे स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाए ना उसके पहले, मतलब स्कूल जाना स्टार्ट करे उससे पहले की एज वाले बच्चे का उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था उन लोगों के साथ। तब उन्होंने मुझे बताया था कि वी हैव फाउंड दैट इवन अ 30-second एडवर्टाइजमेंट of a new product can change a child's preference for brand. सपोज 3 या 4 साल का बच्चे की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी बच्चे 3 साल के हो ना तब उनको केजी में डाल देते हैं, नर्सरी में डाल देते हैं। तो 3 साल के पहले के बच्चे या 4 साल के पहले के वो बच्चे अगर 30 सेकेंड की एडवर्टाइजमेंट देख लें ना, तो क्या होता है, उनकी ब्रांड जो है ना वो चेंज हो जाती है। प्रेफरेंस मतलब चॉइस, ब्रांड मतलब प्रोडक्ट। 30 सेकेंड की एड अगर वो देख लेना तो उनकी चॉइस बदल जाती है उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये चीज़ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में पता चली और ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी। किसको? डॉक्टर पेरी क्लास को। किसने बताई थी? थॉमस रॉबिन्सन ने। कि प्री स्कूलर्स जो है, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ना उसके पहले की एज वाले बच्चे, स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं ना उसके पहले, मतलब 4 साल से छोटे बच्चे अगर 30 सेकेंड की एडवर्टाइजमेंट देख लें तो न्यू प्रोडक्ट की, तो उनकी चॉइस बदल जाती है वो ब्रांड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। टुडे वी विल एंड दिस सेशन। आज हम यहाँ पे ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे समझेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। 3 to 4 ईयर्स के बच्चे और 7 to 8 ईयर्स के बच्चे। So if you like this video, like it, share it, and still if you haven't subscribed my YouTube channel, then go to YouTube and search my name Prakash Wadhwana, an English teacher, and subscribe my YouTube channel. Okay, thank you very much.